This conference will now be recorded. चरक संहिता सिद्धि स्थान का छठा चैप्टर आज देखने हम जा रहे हैं। वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय। वमन विरेचन के केवल व्यापक और उनकी चिकित्सा, इसके बारे में जानकारी देखनी है ऐसी बात नहीं है, किंतु वमन विरेचन एवं उनके जो पूर्व कर्म है स्नेहन स्वेदन, इनकी भी उपयुक्तता इस अध्याय में वर्णित है। तो उनको हम विस्तार से आचार्य जी के भाषा में देखेंगे। तो प्रथम श्लोक है, अथा तो वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय व्याख्यास्यामः इतिहस्माः भगवान अत्रेयः। तो विशेषतः इस सूत्र में जो अथा तो इस शब्द से प्रारंभवाचक ये शब्द है, आपको तो पता है। इससे पहले व्यापक सिद्धि अभिधान प्रसंगात वमन विरेचनयोः अपि व्यापक सिद्धि ही उच्यते। तो व्यापक सिद्धि इस शब्द से वमन विरेचन के भी उपद्रवों की चिकित्सा का केवल बस्ती विधि अध्याय के बारे में या बस्ती के बारे में विस्तार से उनके व्यापक की चर्चा की गई है, और बस्ती व्यापक सिद्धि का कथन वमन विरेचन के बाद किया जा रहा है, ऐसे चक्रपाणि दत्त बता रहे हैं। बस्ती व्यापक सिद्धि तो वमन विरेचन पूर्वकत्वात् बस्ते पश्चात अभिधीयते। तो वमन विरेचन कर्म के बाद ही बस्ती कर्म कराया जाना है, और इसलिए वमन विरेचन की व्यापत्तियां या उसके बारे में भी मैनेजमेंट चिकित्सक को आना चाहिए। इस दृष्टि से बस्ती व्यापक सिद्धि के बाद वमन विरेचन व्यापक सिद्धि का वर्णन आ रहा है। इस प्रकार से फिर आप कहोगे कि वमन विरेचन के बाद अगर बस्ती किया जाता है तो इनके व्यापक बस्ती के पूर्व क्यों नहीं बताए? वह भी शंका निरसन चक्रपाणि दत्त करते हैं। तेन बस्ती व्यापक सिद्धि अभिधानेन बस्तेः इह कर्मभ्याः प्राधान्यम अपि द्योतितम्। बस्ती प्राधान्यम तस्मात् चिकित्सार्थम इति ब्रुवन्ति सर्वां चिकित्साम अपि बस्तीम एके। सिद्धिस्थान अध्याय 1 का यह रेफरेंस है। इति अनेन उक्तम। तो बस्ती व्यापक सिद्धि के अभिधान से यहाँ बस्ती के कर्मों को या बस्ती कर्म के प्राधान्य को स्वीकार किया गया है, अथवा अन्य भाषा में कहे तो बस्ती अन्य कर्मों से प्रधान है, यह भाव यहाँ पे परिलक्षित किया हमें दिखाई देता है। और सिद्धिस्थान प्रथम अध्याय का रेफरेंस जो है इसी दृष्टि से वहां पे दिया है। अत्र च अनागत व्यापक चिकित्सार्थत्वात् वमन विरेचनयोः सम्यक विधि अभिधानम तेन नो अत सूत्रता वमन विरेचन अभिधानस्य। तो यहाँ पे जो चक्रपाणि दत्त अनागत व्यापक की चिकित्सा बताते हैं, यानी वमन विरेचन की सम्यक विधि सबसे बस्ती के भी पहले हो जानी आवश्यक है, और फिर वमन विरेचन का जो यहाँ पे क्रमभंग दोष जो है वह नहीं समझना चाहिए। या बस्ती का पहले व्यापक का वर्णन किया है, चिकित्सा वर्णन किया, और फिर अभी वमन विरेचन की कर रहे हैं। इसको आप क्रमभंग या उत्सूत्रता, न उत्सूत्रता, यह जो शब्द है इसको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बस्ती यह चिकित्सा यहाँ पे सर्वा चिकित्साम अपि बस्तीम एके सार्धम इति ब्रुवन्। तो वह बस्ती प्राधान्य को लक्षित करते हुए यहाँ पे उसका कथन पहले किया गया है। यहाँ पे उसको उत्सूत्रता यानी क्रमभंग नहीं समझना चाहिए, ऐसे चक्रपाणि दत्त हमें स्पष्ट करते हैं। तेन न उत्सूत्रता वमन विरेचन विधि अभिधानस्य। तो वमन विरेचन की व्यापक एवं सिद्धि का वर्णन क्रमभंगता के या उत्सूत्रता के अंतर्गत नहीं आता है,
यह वमन विरेचन की व्यापक एवं सिद्धि का उल्लेख किया गया है। इनके लाभ गुण छोड़ दिए गए हैं अथा क्रमभंग है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एनीवे पुनरुक्ति हम दोबारा नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया कि सार्ध चिकित्सा कही गई है, बस्ती को प्राधान्य दिया है और बस्ती प्राधान्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच से बस्ती व्यापक सिद्धि पहले बताया और फिर उसके बाद में यहाँ पे अभी ओपन विरेचन व्यापक की चर्चा और उसकी चिकित्सा मैनेजमेंट की जा रही। तीसरा सूत्र है अथ शोधनयोः सम्यक विधि ऊर्ध्वान अनुलोमयोः असम्यक कृतयोः च एव दोषान वक्ष्यामि स औषधात्। तो यहाँ पे इस अध्याय में स औषधा यानी इस अध्याय में जो विषय है वो 3 विषय मुख्यतः है। देखिए कैसे, तो वह पहले ऊर्ध्व एवं अनुलोम संशोधन की उचित विधि का वर्णन, सम्यक विधिम ऊर्ध्व अनुलोमयोः। तो कौन से शोधन विधि, ऊर्ध्व शोधन और अनुलोमन। ऊर्ध्व शोधन यानी वमन, मेडिकेटेड एमेसिस, और अनुलोमन या अनुलोम मार्ग से शोधन, इसका अर्थ है विरेचन। तो इस अध्याय में जो विषय वस्तु वर्णन की जाएगी, तीसरे श्लोक में आचार्य चरक बताते हैं क्या हम वर्णन करने जा रहे हैं, उद्देश्य तंत्र युक्ति आप इसको समझे। तो वो बताते हैं सम्यक यानी सम्यक विधि यानी जो आवश्यक या यथायोग्य विधि है वमन और विरेचन की, वह सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद में असम्यक कृतयोः च एव दोषान, और वो अगर असम्यक होते हैं यानी वमन और विरेचन दोनों के बारे में, तो उनके दोष यानी अनुचित प्रयोग से होने वाले उपद्रव वक्ष्यामि स औषधान, और तीसरा एस्पेक्ट क्या है, उसकी मैनेजमेंट, उन वमन विरेचन के उपद्रव की चिकित्सा। तो इस 3 मुख्य विषय इस अध्याय में वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय, छठा अध्याय जो है उसमें वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए वमन विरेचन का सूत्र स्थान में भी वर्णन आया है, तो सिद्धि स्थान में फिर से एक बार वमन, सम्यक वमन विधि, सम्यक विरेचन विधि, उसके दोष, ठीक है, या व्यापक, व्यापक और उनकी चिकित्सा कहना अलग बात है, लेकिन ये क्यों बताए, तो इसको आप पुनरुक्ति समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो थोड़े और डिटेल, इन डेप्थ, प्रैक्टिकल अप्रोच, अप्लाइड एस्पेक्ट और ज्यादा विशद किया है, ऐसा आपने समझना चाहिए। तो अथ इति आदौ सम्यक इति विधि विशेषणम, तो चक्रपाणी दत्त समझाते हैं सम्यक शब्द से आपने वमन विरेचन की विधि ऐसा अर्थ लेना चाहिए, यानी सम्यक शब्द शोधन विधि की विशेषता को प्रकट करता है, सम्यक यानी यथा योग्य पद्धति से। तो ऊर्ध्वान अनुलोमयोः इति वमन विरेचन, तो ऊर्ध्वान अनुलोमयोः इति वमन विरेचनयोः, तो वमन विरेचन की यहाँ पे सम्यक विधि बताई जाएगी। दोषान इति व्यापदान, ये जो दूसरे लाइन में दोषान शब्द प्रयोग है वो व्यापद यानी कॉम्प्लिकेशंस के लिए है। शोधनयोः च विधि यदि अपि कल्पना सिद्धि उपकल्पनीय आदौ तत्र तत्र अभिहिताः तथापि अनुक्त विशेष प्रतिपादनार्थम अभिधानम। देखिए जो अभी मैंने बात आपको संक्षिप्त में कही थी वही चक्रपाणी दत्त स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा वमन विरेचन के असम्यक प्रयोग से होने वाले उपद्रव शोधन विधि का वर्णन यदि अपि कल्पना विधि अध्याय, तो कौन सा कल्पना सिद्धि अध्याय, प्रथम अध्याय स्पष्ट किया है, फिर भी अनुक्त विषय जो है यानी जो पहले नहीं बताया है उसको विशेष विषय को प्रतिपादन करने हेतु यहाँ फिर से तत्प्रसंगाच तत्र अपि उक्तो अर्थ उच्यते, तो यहाँ इसलिए उसको कथन किया जा रहा है सर्वथा अनुक्त अभिधानम न अतिस्निग्धान विरेचेत इत्यादि नेयम। तो जो विषय वहां सर्वथा नहीं कहे गए हैं उन्हीं का यहाँ कथन है, ये आप जाने। न अतिसिग्धान विरेचेत, जैसा यहाँ पे विशेष वस्तु बताई है, विशेष एक उदाहरण दे रहे हैं चक्रपाणी दत्त,
न अति स्निग्धान विरेचये इत्यादि, ये श्लोक आगे आने वाला है, हमें वहां विस्तार से देखेंगे। तो जैसे न अति स्निग्ध या अति स्नेहन जिसका हुआ है उसका विरेचन नहीं करना चाहिए इत्यादि जो विषय है यहाँ पे प्रथमता बताया जा रहा है, ऐसा चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं। ये पहले नहीं बताया है, तो विशेष जो उसके, इसीलिए मैंने संक्षिप्त में कहा कि इन डेप्थ या उसके और जो अंग है उसका यहाँ पे कथन किया जा रहा है, न कि पुनरुक्ति है। ठीक है, तो इन तीसरे श्लोकों में ये भावार्थ बताया है। So the complications appearing because of inappropriate administration, the effective treatment and the management of the complications. So here the procedure for emesis as well as the purgation will be described and the management of it. Anyway, now यहाँ से विषय जो है वो थोड़ा सा और प्रसंग शुरू होता है। सीजन ऑफ फॉर प्यूरिफिकेशन, यानी संशोधन किस काल में करना चाहिए, या संशोधन के काल, यानी कौन सी ऋतु में, कौन से काल में संशोधन या शोधन विधि करनी चाहिए। तो अति उष्ण वर्ष शीता ही ग्रीष्म वर्षा हिम आगमा तद अंतरे प्रावरुडाद्याः तेषां साधारणत्रयाः। तो यहाँ पे ऋतु के 3 विभाग किए हमें दिखाई देते हैं। तो कौन से 3 विभाग है, देखिए, ग्रीष्म, वर्षा और यहाँ पे हिमागमाः ऐसा शब्द है, वो हेमंत आपको उष्ण समझना। यानी अति उष्ण वह ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा जिसमें होती है यानी रेनी सीजन जो है वो वर्षा ऋतु है, और शीत ऋतु कौन सा है, तो हिम आगम यानी हेमंत ऋतु है, जिसमें अत्यधिक उष्णता, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक शीतता होती है। तदनंतरे, और उसके बाद में फिर आपने कौन सा एक ऋतु, प्रावरुडाद्याः तेषां साधारणाः त्रयाः। तो प्रावरुड और साधारण, ये 2 चीजें यहाँ पे समझनी है हमें। इनके मध्य में प्रावरुड आती है, यानी कौन से, क्रमशः अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक शीतता वाले ये जो ऋतु है, इनके मध्य में प्रावरुट ऋतु आती है। और शरद और वसंत, ये 3 ऋतुएं जो है वो साधारण ऋतु कही है। यानी यहाँ पे शरद, वसंत और प्रावरुट, ये जो साधारण ऋतु है, यानी इसमें अत्यधिकता किसी भी बात की नहीं है। ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत में अत्यधिक उष्णता, अत्यधिक वर्षा यानी बारिश होती है, अत्यधिक शैत्य होता है, इसलिए यहाँ पे इन 3 ऋतुएं जो है वो शोधन विधि के लिए ठीक नहीं है, योग्य नहीं है। लेकिन प्रावरुट ऋतु जो है इनके बीच में आने वाली, यानी ग्रीष्म वर्षा के बीच में आएगा, वर्षा और हेमंत के बीच में जो आएगा वह, और विशेषतः यहाँ पे शरद, वसंत ऋतु। तो ये 3 ऋतुएं जो है इनको साधारण ऋतु कहा है, और यो जो है यह शोधन के लिए उचित समय या उचित काल है। औसर्गिकम संशोधन योग्यम कालम दर्शयम आह अति उष्ण इत्यादि। तो इस श्लोक में, चौथे श्लोक में चक्रपाणि दत्त बता रहे हैं कि ये संशोधन के योग्य ऋतु कौन से है, उसको आपने जानने के लिए ये सूत्र है। अति उष्ण इत्यादि ग्रीष्मादिषु यथा संख्यम ज्ञेयम, यानी क्रमशः आपने वो देखना चाहिए, यानी अति उष्ण कौन सा है, ग्रीष्म, अति वर्षा किसमें है तो वर्षा में, और अति शैत्य किसमें है तो हेमंत में। इस प्रकार से आप यथा संख्यम ज्ञेयम, तो ये क्रमशः आप उसको जाने। तद अनंतरे इति, तो ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत इसके अंत में, ठीक है, तो इसके अंत में नहीं, तद अंतरे कहा है, यानी इनके बीच में, ग्रीष्म आदि ऋतुओं के बीच में, ठीक है। और प्रावरुडाद्याः, इस शब्द से प्रावरुट, शरद, वसंताः, प्रावरुट आदि, तो आदि से शरद और वसंत को यहाँ जोड़े। तेषां साधारणा इति उष्ण वर्ष शीतानां साधारणाः
अनुद्भूत उष्ण वर्षा शीत इति यावत्। तो यहाँ पे ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावरुट, वर्षा और हेमंत जी के बीच में शरद ऋतु, ठीक है, समझ रहे हैं ना, और हेमंत व ग्रीष्म के मध्य में वसंत। तो यानी प्रावरुट ऋतु जो है वह कब आती है, तो समझना है ग्रीष्म और वर्षा के बीच में वह प्रावरुट ऋतु है। वर्षा और हेमंत के बीच में शरद ऋतु है। हा? आपने अष्टांगहृदय सूत्र स्थान में कंठस्थ किया हुआ है, उसको याद कीजिए। शिशिरो अथ वसंतश्च ग्रीष्म वर्षा शरद हिमाहा। तो वर्षा और हिम के बीच में शरद आती है। तो इस पद्धति से ये बीच में आने वाली ऋतुयां जो है चरकाचार्य जी की दृष्टि से प्रावरुट, शरद और हिम वसंत है, और यही शोधन का उचित काल है। तेषाम साधारणा इति। तो साधारण इनको क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ न अधिक उष्णता होती है न अधिक ठंड होती है। ओके, तो आप इसको कह सकते हैं कि इन ऋतुओं में गर्मी हो या बारिश हो या ठंड हो, ये मध्यम रूप में होती है, इसलिए ये शोधन के लिए उचित काल है। ठीक है, जाते हैं 5वें 6ठे श्लोक की ओर। अब यहाँ पे जो हमारे इंडियन कैलेंडर के या भारतीय कैलेंडर कहेंगे हम, वो जो गणना दी गई है उस ऋतु से यहाँ पे, सॉरी उस दृष्टिकोण से यहाँ पे ऋतुएं बताई है। तो विशेषतः जो 12 माह आते हैं, मास आते हैं, तो उनका वर्णन यहाँ पे है। प्रावृट शुचि नभौ ज्ञेयौ शरद ऊर्जसहो पुनः तपस्यश्च मधुश्चैव वसन्ताः शोधनं प्रति एतान् ऋतून् विकल्प्येवं दद्यात् संशोधनं विशक स्वस्थवृत्तम् अभिप्रेत्य व्याधौ व्याधिवशेन तु। तो निश्चित है इस सूत्र में मास के आधार पर ये जो प्रावरुट आदि ऋतु है इनका विभाजन देख रहे हैं हम। तो प्रावरुट ऋतु में शुचि और नभ ये 2 मास आते हैं। ठीक है, यानी हमें प्रावरुट, शरद और वसंत ये हमने निश्चित किया इसके पूर्व के श्लोक में, अगर आपको याद है तो ये साधारण ऋतु है, प्रावरुट, शरद और वसंत। ठीक है, तो ये शोधन के लिए उत्तम ऋतु है, निश्चित किए हैं हमने, क्योंकि इसमें न अत्यधिक शीतता है, न उष्णता है, न अत्यधिक बारिश है। तो ये 3 ऋतु कौन से है, तो इन ऋतुओं से तो हम नहीं जानते उसको, तो इसलिए माह जानना जरूरी है। इस व्यावहारिक दृष्टि से अभी 5वें और 6ठे श्लोक में हमें माह बता रहे हैं। तो प्रावरुट ऋतु यानी शुचि और नभ मास। शुचि मास यानी आषाढ़ और नभ मास यानी श्रावण। देखिए, शुचि नभौ आषाढ़ श्रावणौ, चक्रपाणि दत्त जी बता रहे। शरद ऋतु कौन सी है, जिसे जनरली ऑटम अंग्रेजी में कहा जाता है, तो वह शरद ऋतु ऊर्ज और सह है। शरद ऊर्ज सहो पुनः, यानी शरद ऋतु कौन सी है, तो ऊर्ज माह और सह माह। तो ऊर्ज माह यानी कार्तिक माघ मास और मार्गशीर्ष मास, यानी कार्तिक और मार्गशीर्ष ये 2 मास जो है वह है शरद ऋतु। आगे वसंत ऋतु के बारे में कहते हैं, तपस्यश्च मधुश्चैव वसंताः। तो वसंत को अंग्रेजी में स्प्रिंग कहा जाता है। तो तपस्य और मधु यानी फाल्गुन और चैत्र ये 2 मास जो है वह वसंत ऋतु है। तो इस पद्धति से ये
So we will continue, and that's why I said, there is problem in my network connection today. Okay, so sorry for inconvenience. We will continue. So ये हमेशा डिबेट होती है कि स्वस्थ व्रत के लिए ही केवल हमने ऋतुओं की या इस माह की प्रतीक्षा करनी है, यानी आषाढ़, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन और चैत। अगर व्यक्ति व्याधिवश है यानी व्याधित है, तो कौन से भी ऋतु में कौन सा भी कर्म हम किसी भी माह में करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें व्याधि को प्राधान्य देना है और रुग्ण को, व्यक्ति को जल्द से जल्द उपशय देना है। तो ऐसे स्थिति में हम ऋतु की या मास की, विशिष्ट मास की, काल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। चरकाचार्य स्वयं यह स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ठीक से समझे। तो यही यहाँ पे स्पष्ट किया है। आगे यहाँ जाएंगे, जो अयम च शोधन कालो उपदेशो अन आत्ययिके व्याधौ नेयाः। चक्रपाणी दत्त बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि ये शोधन काल का जो उपदेश इस श्लोक में 5वें और 6वें में कर रहे हैं, वो केवल और केवल आत्ययिक अवस्था नहीं है। ऐसे व्याधियों के लिए आपने जानना चाहिए। आत्ययिके तु उष्मादि प्रतिकारम कृत्वा अति उष्ण काले अपि संशोधन प्रवृत्ति ही भवति एव। यानी अगर आत्ययिक स्थिति है, व्याधि बहुत गंभीर है और उसको तुरंत आपको शोधन करने की आवश्यकता है, तो आप यह नहीं सोचेंगे कि इसमें अधिक उष्णता है, अधिक शीतता है, जो हमने ऋतुओं की चर्चा सबसे पहले की। ऐसे ऋतुओं को हम टालें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। उन ऋतुओं में भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, या करना चाहिए। आसानी से नहीं, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत में भी आप संशोधन कर सकते हो, जिसमें अत्यधिक उष्णता, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक बारिश है, ऐसे ऋतुओं में भी आप कर सकते हो। तो चले आगे जाते हैं। उक्तो ही अयम अर्थे रोग भिषग्जिति है आत्ययिके तु पुनः कर्माणि कामम ऋतुम विकल्प्य कृत्रिम गुण उपधानेन इत्यादिना ग्रंथे। तो यहाँ पे आत्ययिक अवस्था में यदि संशोधन आवश्यक हो, तब यथा योग्य कृत्रिम विधियों द्वारा उचित वातावरण उत्पन्न करके शरीर को तद अनुरूप बनाकर औषधियों को संस्कारित कर ऋतु के विपरीत गुण युक्त बनाकर सावधानी पूर्वक आपने पंचकर्म या शोधन चिकित्सा करानी है। कृत्रिम गुण उपपादेन उपधानेन, विमान स्थान 8वां अध्याय चरक संहिता। तो वहां पे ज्यादा सावधानी बरत कर आपको यह पंचकर्म या शोधन विधि जो है वो उन ऋतुओं में करनी है, क्योंकि आत्ययिक स्थिति है, आपको शोधन कर्म करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये 5वें और 6वें श्लोक में हम जानते हैं। आगे जाते हैं 7वें श्लोक में। स्नेहन और स्वेदन कर्म, जो पूर्व कर्म के दृष्टि से आपको वमन कराना हो या विरेचन कराना हो, यह आवश्यक है, अत्यावश्यक है। तो उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले स्नेहन कर्मणा वमनादीनाम अंतरेषु च स्नेह स्वेदौ प्रयुंजीत स्नेहम च अन्ते प्रयोजयेत्। तो वमनादि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन कराने का यहाँ पे विधान है, या कराना चाहिए, तथा कर्म की समाप्ति के बाद स्नेहन का प्रयोग कराना चाहिए। यानी वमन के पूर्व स्नेहन स्वेदन होगा, फिर वमन खत्म होने के बाद संसर्जन क्रम होगा, और फिर विरेचन के पूर्व भी स्नेहन स्वेदन होगा। और शास्त्रकार यहाँ पे बताते हैं स्नेहम च अन्ते प्रयोजयेत्, और अंत में भी स्नेहन का प्रयोजन करना है या स्नेहन का उपयोग करना है। वह कैसे, किस लिए आवश्यक है? संशोधन ये जानने के लिए हम टीका देखेंगे। तो स्नेहम च अन्ते प्रयोजयेत् इति संशोधन कर्म परिसमाप्तौ संशोधन जनित ग्लानि परिहारार्थम संशमनीय स्नेहम
प्रयोजयेत इति अर्थाः। तो अंत में जो स्नेह का या स्नेहपान का उल्लेख यहाँ पे किया है, मार्गदर्शन किया है, वह केवल और केवल इस दृष्टि से है कि वमन विरेचन कराने के बाद जो ग्लानि आती है, तो ग्लानि का हरण करने के लिए, परिहारार्थम, ग्लानि परिहारार्थम उसका अपने प्रयोग करना चाहिए। स्नेहम चांते प्रयोजयेत। तो ग्लानि का अर्थ आप बिल्कुल आसान भाषा में देखे तो थकावट, ऐसा उसका अर्थ ले। वो थकावट दूर करने के लिए वमन विरेचन के अंत में भी स्नेहन का प्रयोजन या स्नेहन का उपयोग कराना है। ठीक है, तो यह बात हम 7वें श्लोक में सीखते हैं कि वमन विरेचन इनके बीच में और फिर अंत में भी हमने स्नेहन स्वेदन कराना है। तो स्नेहन स्वेदन हम पूर्व कर्म में करेंगे और अंत में केवल स्नेहन करेंगे। अभी आगे है इंडिकेशंस। हमने स्नेहपान जो है वह कहाँ नहीं करना है उसके बारे में यहाँ पे बता। विसर्प पीड़का शोफ कामला पांडुरोगिना अभिघात विशारतांश्च न अतिस्निग्धान विरेचे। तो इंडिकेशंस ऐसा यहाँ पे ना समझे। यहाँ पे आपने स्नेहपान का जो है वो अत्यधिक स्नेहपान का निषेध इस अर्थ से आपने लेना चाहिए। यहाँ पे अति स्निग्धान इति अनति स्निग्ध कायान नरा न अति स्निग्धान इति। तो अति स्निग्ध जो नहीं है उनका ही विरेचन करना है, अति स्निग्ध है तो विरेचन उनका नहीं करना है। तो ये जो व्याधियां है उनको विरेचन कराने से पूर्व आपने स्नेहन नहीं करना है, यह इस श्लोक में विशेषता बताया है। तो वह कौन कौन सी व्याधियां है? तो विसर्प, पीड़का, शोफ, कामला, ठीक है, और पांडु, ये 5 व्याधियां हैं जिसमें आपने स्नेहन पूर्वक विरेचन करने की आवश्यकता नहीं है। In those who are not excessively oleated, purification therapies shall be administered। यानी बिल्कुल कम मात्रा में उनको आपने स्नेहन कराना है। ठीक है, तो विसर्प, शोफ, पीड़का से आपने करा क्या अर्थ लेना है? इसको आप त्वचा विकार, तो विसर्प भी आ जाएगा। तो पीड़का से आपने पिंपल्स या भिन्न भिन्न प्रकार के एब्सेस, ये भी आप उसमें ले सकते हो। शोफ आप जानते हो, कामला जॉन्डिस, पांडु तो लो हीमोग्लोबिन या एनीमिया आप इसको कह सकते हो समझने के लिए। ठीक है, तो आप तृतीय वर्ष में हो, इसको विस्तार से इन व्याधियों को आयुर्वेद के जानते हो। चले आगे जाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ आप समझे हैं, ऐसा मैं समझ के आगे जा रहा हूं। तो चक्रपाणि दत्त नाति स्निग्धा नीति अनति स्निग्ध काया नरान ऐसे बताते हैं, यानी जो अत्यधिक स्नेहित न हो, जिसका स्नेहन मध्यम रूप से हुआ हो, ऐसे ही रोगी को विरेचन कराना है। यानी स्नेहन के बारे में दक्ष रहना चाहिए। ऐसे ये 5 व्याधि है, ऐसा आप शॉर्ट में कह सकते हैं। चलते हैं आगे 9वें श्लोक में। नाति स्निग्ध शरीरस्य दद्यात् स्नेह विरेचनम स्नेहोत्कृष्ट शरीरस्य रुक्षम दद्यात् विरेचन। तो स्निग्ध और रुक्ष विरेचन, विरेचन के ये जो 2 मुख्य प्रकार है चरकाचार्य बता रहे हैं यहाँ पे, वो किन स्थितियों में करने हैं। तो जिस व्यक्ति का शरीर अत्यधिक स्निग्ध हो, यानी निश्चित ही स्नेहपान द्वारा अत्यधिक स्निग्ध हो गया है, वो ऐसे व्यक्ति में स्नेह विरेचन का प्रयोग नहीं कराना है। तो वहां पे आपने शरीर में अत्यधिक स्नेहपान आपने कराया है और दोष उत्क्लेशित है, तो इस ऐसे स्थिति में आपने दद्यात् रुक्ष विरेचनम, आपने रुक्ष विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, सो अवश्य कर्तव्य विरेचने सति अति स्निग्ध अस्निग्धयोः सम्यक योग कारकम विरेचनम दर्शयन आह न अति इत्यादि। स्नेह विरेचनम, अति स्निग्ध विरेचनम। ठीक है, तो स्निग्ध विरेचन और रुक्ष विरेचन क्या है? तो स्निग्ध विरेचन यानी आपने समझो एरंड तेल का आपने प्रयोग किया, तो वह है स्निग्ध विरेचन। और आपने अगर त्रिवृत चूर्ण का उपयोग किया तो वह है रुक्ष विरेचन।
बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप समझे तो, ठीक है। क्योंकि स्नेहन किया है आपने, अत्यधिक स्नेहन हो गया है, तो ऐसी अवस्था में आप वैसे ही तो नहीं रुग्ण को छोड़ सकते। तो इस स्थिति में आपने उसको रुक्ष विरेचन करना चाहिए, क्योंकि दोष उत्क्लेशित हो गए हैं और उत्क्लेशन करने के बाद उसको वैसे ही नहीं छोड़ सकते। तो रुक्ष विरेचन के द्वारा उसको आपने दोषों को बाहर निकालना है। चलते हैं 10वें श्लोक की ओर। 10वें श्लोक में जो बताया है खास करके स्नेह स्वेद उपपन्ने न जीर्णे मात्रावद औषधम एकाग्र मनसा पीतम सम्यक योगाय कल्पते। तो विशेषतः इस अध्याय में संशोधन के सम्यक योग महत्वपूर्ण है, किस पद्धति से वह यहाँ पे बताया जा रहा है। वह संशोधन के सम्यक योग में स्नेहन स्वेदन की महत्वपूर्ण भूमिका है, और केवल अच्छा स्नेहन स्वेदन होने पर ही अच्छा संशोधन हो सकता है, यह आप इसको समझे। तो सच कहे तो ये जो है स्नेह स्वेदन की उपलब्धि या महत्ता बताने वाला श्लोक। तो सम्यक योग कारिकाम संशोधन सामग्रीम आह, यानी सम्यक योग के लिए आवश्यक सामग्री यानी स्नेह स्वेद उपपन्न इत्यादि यह यहाँ पे बता रही है। चक्रपाणी दत्त कह रहे हैं कि संशोधन औषधि का प्रयोग जो है वो यशस्वी होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो स्नेह स्वेद, ये पहली बात बताई कि सम्यक रूप से उसका स्नेहन यानी ऑलिएशन, स्वेदन यानी फोमेंटेशन किया जाना आवश्यक है। और फिर वहां पे बताया है जीर्णे मात्रावद औषधम, यानी यहाँ पे संशोधन औषधि का जो है, यहाँ पे संशोधन का अर्थ आपने विरेचन लेना चाहिए, क्योंकि जीर्ण शब्द का प्रयोग है और विरेचन के लिए ही जो औषधि दी जाती है वह जीर्ण यानी उसका पचन होना अपेक्षित होता है। तो वह संशोधन यानी विरेचन औषधि का प्रयोग जो है वो कब करना है? जीर्णे यानी भोजन के पचन के बाद, यानी जो पहले खाना खाया है उस पचन के बाद जीर्णे। तो इसका सम्यक योगाय कल्पते, तो मेरी दृष्टि से कहे तो मात्रावत इति अल्पमात्रम महावेगम इत्यादि वक्षमाणम अल्पमात्रावत्वम नेयम। तो यहाँ पे मात्रावत यानी प्रमाणतः उन औषधियों का आपने प्रयोग करना है। तो प्रमाणतः प्रयोग करना है का अर्थ ये होता है कि देखिए, अगर व्यक्ति का कोष्ठ या बल किस पद्धति का है ये विचार करके उसकी मात्रा निर्धारित होगी। इन जनरल उसको हम नहीं कह सकते कि इसको 5 ग्राम देना चाहिए, इसको 10 ml देना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात आवश्यक हो गई, स्नेहन स्वेदन सम्यक रूप से होना आवश्यक है। दूसरा, औषधि का जो प्रयोग करना है वह जो पूर्व में उसने ग्रहण किया व्यक्ति ने आहार है उसका पचन होना आवश्यक है, और उसके लक्षणों के बाद ही उसको आप संशोधन के लिए औषध दोगे। और तीसरा यहाँ पे बताया है मात्रावत यानी उचित मात्रा का प्रयोग। और चौथा दूसरी लाइन में है एकाग्र मनसा पीतम, यानी वह एकाग्र मन होना चाहिए, अन्य किसी चीज में व्यस्त नहीं होना चाहिए। चक्रपाणी दत्त कहते हैं कामादि व्यग्र मनसो ही वेग विघाताद अयोगा स्यात्। तो चक्रपाणी दत्त यहाँ पे स्पष्ट करते हैं एकाग्र मन क्यों आवश्यक है, क्योंकि वह अगर कामादि व्यग्र है तो उससे क्या होता है? अयोग होता है, ठीक है। तो ये 4 आवश्यक बातें यहाँ पे है, और विशेषतः विरेचन के दृष्टि से ये लिखी है। ऐसा हिंदी पुस्तकों में ग्रंथों में कहा है। मेरे ख्याल से तो पूर्व का आहार पच गया है ऐसी स्थिति जीर्णे या दोनों में है, क्योंकि उत्क्लेश कर आहार वमन में हम जो देते हैं वो भी वमन के पहली रात में देते हैं या शाम को देते हैं पूर्व दिन में, तो वह भी पचना आवश्यक हो जाता है, और खाली पेट में ही वमन देना है या विरेचन भी देना है तो वह भी जीर्ण आहार के बाद ही देना है। तो ये दोनों के लिए है, न केवल विरेचन की। चलिए जाते हैं 11वें श्लोक की ओर।
तो इन 11 से 13 श्लोकों में संशोधन से पूर्व स्नेहन स्वेदन का जो महत्व है उसको सोदाहरण बताया है। यानी उपमा प्रमाण देके 2 उपमा प्रमाण इतने यथार्थ दिए हैं कि हम बिल्कुल अल्प बुद्धि वाली व्यक्ति भी इसको सहज समझ सकती है, ऐसे उदाहरण है। तो स्निग्धात् पात्रादि यथा तोयम यत्नेन प्रणुद्यते कफादयाः प्रणुद्यन्ते स्निग्धात् देहात् तथा औषधै आर्द्रं काष्ठं यथा वह्निः विश्चन्दयति सर्वतः तथा स्निग्धस्य वै दोषान् स्वेदो विश्चन्दयन् स्थिरान् क्लिष्टं वासो यथोत्क्लेश मलाः संशोध्यते अम्बसाः स्नेहस्वेदे तथोत्क्लेश शोध्यते शोधनैर्मलाः। तो मैं 2 बता रहा था, यानी यहाँ पे 3 उदाहरण बिल्कुल यथार्थ है। तो पहला स्निग्ध पात्र का उदाहरण है, दूसरा काष्ठ का उदाहरण है और तीसरा वासा यानी वास यानी वस्त्र का उदाहरण। तो 3 उदाहरण बहुत सटीक दिए हैं। पहला उदाहरण देखते हैं 11वें श्लोक में, जो है जिस प्रकार घृत आदि से स्निग्ध किए गए पात्र में भरे हुए जल को बिना परिश्रम से ही गिरा दिया जाता है, जल की कुछ भी बूंदे घड़े में चिपकी नहीं रहती, उसी प्रकार स्निग्ध शरीर में प्रयुक्त संशोधन औषधि द्वारा शरीरस्थ कफादि दोषों को निर्हरित कहते हैं। तो यहाँ पे स्नेहन को प्राधान्य देते हुए स्नेहन का यह उदाहरण दिया है कि सम्यक स्नेहन अगर किया है आपने तो उसका उपयोग किस पद्धति से होता है। तो दोष बिल्कुल ही शरीर को बिना चिपके हुए निकल जाते हैं, निश्शेष हो जाते हैं। दूसरा आर्द्रम काष्ठम, ये जो उदाहरण है, जिस प्रकार गीली लकड़ी को अग्नि द्वारा जलाने से उसमें विद्यमान जलीयांश संपूर्ण लकड़ी को निकलने के लिए स्निग्ध शरीर में स्वेदन का प्रयोग जो है, उसी प्रकार शरीरस्थ चिपके हुए दोष स्रोतों से रिस रिस कर बाहर पड़ते हैं। विषंदन ये शब्द जो है वो स्यंदती यानी स्राव बाहर निकलते हैं। देखिए, अगर कोई गीली लकड़ी है, आर्द्र काष्ठ है, तो उसको जलते हुए आपने अगर कैंप फायर में देखा है तो उसमें से रस निकलता है पीछे की ओर से, और बुलबुले भी निकलते हैं, भाप भी निकलती है, और लेकिन वह लकड़ी जलती जरूर है। तो उसी प्रकार से रिस रिस कर स्निग्धस्य वै दोषान स्वेदौ, यानी वह जो स्निग्ध किया हुआ शरीर है उसको अगर स्वेदन कराए तो शरीरस्थ चिपके हुए दोष जो है वो विषंदन उसका होकर यानी वो बाहर निकलते हैं। अर्थात बाहर निकलते हैं यानी कहाँ से आ जाएंगे, वो कोष्ठ में आ जाएंगे। तो शाखा से कोष्ठ में गति होती है स्वेदन से, और फिर कोष्ठ में संचित दोष जो है वह हम वमन हो या विरेचन हो उसके द्वारा बाहर निकाले। आगे है 13वां श्लोक, क्लिष्टम वासो यथोत्क्लेश मलम संशोध्यते अंबसा। इस पद्धति से वहां पे उन्होंने बताया है जिस प्रकार गंदे कपड़े में विद्यमान मल जो है वह क्षार का शब्द प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यथा उत्क्लिष्ट मला क्लिष्टम वासो, ठीक है। तो वह क्षार यानी साबुन इत्यादि का जो हम प्रयोग करते हैं उससे उत्क्लेशित करके फिर संशोध्यते अंबसा, अंबसा यानी पानी में, जल में उसको धोकर हम निकाल देते हैं। उसी प्रकार स्नेह स्वेदे तथोत्क्लेश, स्नेहन स्वेदन जो है वो दोषों को उत्क्लेशित करता है और संशोधित औषधियों को प्रयोग के द्वारा बाहर निकाल देता है। अर्थात इसको आपने समझना चाहिए, स्नेहन स्वेदन द्वारा दोष जो है स्रोत से निकलकर कोष्ठ में आ जाते हैं और कोष्ठ के दोषों को संशोधन यानी वो वमन है या विरेचन है उसके औषधियों के प्रयोग द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे विषंदयति सर्वत इति सर्वतः सितम द्रवम आकर्षति, तो रिस रिस कर यह जो हिंदी शब्द था इसी के लिए। तो जो द्रव भाग है उसमें स्रोतसों में लीन हुआ भाग है या दोष है उसको भी द्रवीभूत करके वह बाहर निकालता है। तो गीली लकड़ी को अग्नि से जलाने पर उसका संपूर्ण जलता है, वैसे ही स्निग्ध पुरुष को अगर स्वेदन कराते हैं
तो स्वेदन कराने पर शरीर में चिपके हुए दोष पिघलकर स्रोतों के माध्यम से कोष्ठ में आ जाते हैं और कोष्ठ में दोषों को लाना यही स्नेहन स्वेदन का प्रयोजन है मुख्यतः। ठीक है, तो these are the very nice and appropriate examples to know the process of, or we can say the mode of action of Snehan Swedan, what it does in the body exactly. Okay, तो चलते हैं 14वें श्लोक की ओर, उसको देखते हैं। अजीर्णे वर्धते ग्लानिः विबन्धश्चापि जायते पीतम संशोधनम चैव विपरीतम प्रवर्तते। तो अजीर्ण में यानी जीर्णे औषधों का प्रयोग करना है आपने, संशोधन औषधों का। अगर अजीर्ण रहते आपने किया तो क्या हानि होती है वह यहाँ पे बताई जा रहे हैं। तो यदि संशोधन औषधि पूर्वकृत जो सेवन किया हुआ आहार है वह अगर पचा नहीं है या उसका पचन नहीं हुआ है, वह अजीर्ण यानी इंडाइजेशन है, उसका जीर्णावस्था नहीं आई है, ऐसे स्थिति में आपने अगर उसको औषधि दे दी, वमन हो या विरेचन हो, तो क्या उपद्रव होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस आर डिस्क्राइब हियर फ्रॉम ग्लानि और विबंध मुख्यतः बताया है। ग्लानि यानी आपको पता है शरीर इतना दुर्बल हो जाता है, इतना थक जाता है कि कुछ करने की भी नहीं आता, वो झपकियां लगती है, न वो जागृत है न सोया हुआ है, ऐसी स्थिति उसकी होती है, बहुत थकावट की वजह से ये होता है। विबंध बताया है बात, विबंध यानी सीवियर काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन या ऑब्स्ट्रक्शन ट्रांसलेशन करें तो, ठीक है ना, उसको वमन होगा न विरेचन होगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो अलसक की पूर्वावस्था जैसी। पीतम संशोधनम चैव विपरीतम प्रवर्तते, तीसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, विपरीतम प्रवर्तते इति वमनम अधो याति विरेचनम च ऊर्ध्वम याति। यानी वमन औषध दिया है आपने तो उससे विरेचन होगा, और विरेचन औषधि दी है तो उससे वमन होगा, ऐसी स्थिति होती है। तो आपको अचरज लगेगा क्या ऐसे होता है? जरूर होता है। मैंने ज्यादा केसेस तो नहीं देखे, क्योंकि जैसे आपकी अनुभव बढ़ता है तो आप उसको अनुभव वशात सीखते हो, लेकिन विद्यार्थी अवस्था में जरूर मैंने इसको